आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे घर में इन्वर्टर की वायरिंग की जाती है। जब नया इन्वर्टर लगाया जाता है तो इन्वर्टर की सप्लाई स्विच बोर्ड में दी जाती है, जिससे कि लाइट भागने के बाद घर का लोड इन्वर्टर पर आ जाता है। उसी की वायरिंग हम डायग्राम के साथ इस वीडियो में समझेंगे। घर में इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करें। किसी भी बिजली के उपकरण को चलाने के लिए हमें जो चाहिए होता है न्यूट्रल और फेज चाहिए होता है। तो हम जो वायरिंग करेंगे अब एक रूम के हिसाब से करेंगे, जो कि रूम में एक न्यूट्रल फेज हम लेके जाएंगे और एक स्विच बोर्ड बनाएंगे और रूम में एक ट्यूबलाइट और एक एलईडी और एक पंखा, इन तीनों का कनेक्शन हम करेंगे बोर्ड में। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रल और एक हो गया लाइन मतलब फेज। इन दोनों के हम कनेक्शन करेंगे स्विच बोर्ड में। उसके बाद हम इन्वर्टर के कनेक्शन करेंगे स्विच बोर्ड में। पहले मैं करके दिखा देता हूँ आपको मेन लाइन के कनेक्शन मतलब लाइट के कनेक्शन। उसके बाद करेंगे हम इन्वर्टर के कनेक्शन। तो पहले तो हमने बना लिया 3 स्विच और एक बना लेते हैं सॉकेट, और सॉकेट के साथ बनाएंगे एक और स्विच, जिससे सॉकेट ऑन ऑफ होगा। जो भी चीज़ सॉकेट से चलेगी वो ऑन ऑफ होगी। और एक स्विच और बना लेते हैं। ये हमारा एक रूम का बोर्ड तैयार हो चुका है। अब इसको हम कनेक्शन देंगे एक रूम के हिसाब से हम वायरिंग कर रहे हैं लाइट की। उसके बाद हम इन्वर्टर के कनेक्शन इसमें देंगे। सबसे ये जो 2 पॉइंट होते हैं उनमें एक होता है न्यूट्रल और दूसरे में देंगे हम फेज। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन सॉकेट को दे देते हैं। ये हमने न्यूट्रल इस सॉकेट को दे दिया है। ध्यान से देखते रहना, आप भी अपने घर पर इस तरीके की वायरिंग कर सकते हैं। ये स्विच है, स्विच में जो होते हैं वो 2 पॉइंट होते हैं जिसमें बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। ये न्यूट्रल और दूसरा होता है फेज। अगर हम सॉकेट में न्यूट्रल फेज दे देंगे तो न्यूट्रल फेज से हम इस सॉकेट से हम किसी भी चीज़ को चला सकते हैं। अब ले आते हैं लाइन मतलब फेज। जो फेज जो होता है वो नीचे वाले पॉइंटों पर सब पर कनेक्ट होता है। ये इस तरीके से सब पे कनेक्ट हो गया। अब इसका कनेक्शन सॉकेट का कनेक्शन हम करेंगे स्विच के साथ। स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उससे हम इसका कनेक्शन करेंगे। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। न्यूट्रल हमने उस वाले पॉइंट को दिया है और फेस हमने दूसरे वाले पॉइंट को दिया है। अब ये लाइन मतलब फेस स्विच में आ चुका है और न्यूट्रल उस से आ चुका है। अब हमारा जो ये सॉकेट है वो न्यूट्रल फेस उस पर पहुँच गया। अब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को इससे हम चला सकते हैं। जो हमारा स्विच काम करता है ऊपर को दबाने पर ऑफ हो जाता है, नीचे को दबाने पर ऑन हो जाता है। ये दोनों पॉइंट मिल जाते हैं स्विच के, फिर ये काम करना शुरू कर देता है मतलब ऑन हो जाता है। तो अब हम एक पंखे के कनेक्शन करने हैं हमको, तो एक पंखा बना लेते हैं, फिर उसके हम कनेक्शन इस बोर्ड में हम करेंगे। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए चाहिए होते हैं न्यूट्रल फेज चाहिए होते हैं। और अगर जो बोर्ड में कनेक्शन होते हैं वो स्विच के साथ होते हैं। जो न्यूट्रल दिया जाता है वो सबका कॉमन ही होता है, चाहे किसी भी चीज़ को हमें चलाना हो। जैसे पंखा को चलाना है, एक एलईडी को चलाना है या ट्यूबलाइट को चलाना है,
तो उसके लिए न्यूट्रल जो होता है सबका कॉमन होता है। ये जो हमारी चीज़ें लगती हैं जैसे पंखा, ट्यूबलाइट और एलईडी वगैरह, ये हम एक ट्यूब बना लेते हैं। जो चीज़ें हमें चलानी है घर में जो होती हैं वो पंखा, ट्यूबलाइट और एलईडी। अब जैसे कि हमने ये तीनों चीज़ें हमको चलानी है इस बोर्ड से, और सब में जो होती हैं दो वायर होती हैं, न्यूट्रल की एक फेस की। जो न्यूट्रल होता है वो तीनों का कॉमन होता है। जैसे कि इसकी एक वायर पंखे की, एक एलईडी की वायर और एक ट्यूब की वायर, ये तीनों हम कॉमन करने के बाद न्यूट्रल पर लगा देंगे। ये हमने इन तीनों को न्यूट्रल दे दिया है। अब हमें फेस देना है स्विच के थ्रू। स्विच ये हमने स्विच पे लगा दिया, और ट्यूबलाइट का, एलईडी का इस स्विच पे लगा दिया, और ट्यूबलाइट का ये तीसरे वाले स्विच पर लगा दिया। अब हम बटन दबाएंगे तो इनको फेस पहुंच जाएगा और ये पंखा काम करना शुरू कर देगा। ऐसे ही बाकी चीज़ें भी काम करना शुरू कर देंगे। लाइन जो होती है बटन दबाएंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, जिससे कि पंखा चल जाएगा। ऐसे ये एलईडी जल जाएगी, और तीसरे जो ट्यूबलाइट है वो भी काम करने लगेगी। अब हमारे जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं लाइट के। ऐसे जो होते हैं हमारे कनेक्शन लाइट के होते हैं। अब हमें इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं। तो इन्वर्टर कनेक्शन करने के लिए पहले इन्वर्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर के पीछे इन्वर्टर की आउटपुट के लिए एक सॉकेट लगा होता है, जिससे कि वो सप्लाई देता है अपने इन्वर्टर की। उसी से वायरिंग करके बिजली के उपकरण चलते हैं। ये हमने एक सॉकेट बना दिया है, और इन्वर्टर के पीछे माइनस और प्लस की वायरें निकलती हैं जो कि बैटरी पर लगती हैं, और एक लगी होती है मेन लीड, जिससे इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है। ये हमने बना ली मेन लीड। अब इसके लिए हम सॉकेट बनाएंगे जिससे कि इन्वर्टर को सप्लाई जाएगी, जिससे कि वो बैटरी को चार्ज करेगा। तो उसके लिए भी हम कनेक्शन दे देते हैं। जो इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए कनेक्शन दिया जाता है वो डायरेक्ट मेन लाइन का दिया जाता है। अब बैटरी के भी कनेक्शन देख लेते हैं कि कैसे बैटरी के साथ इन्वर्टर के कनेक्शन होते हैं। जैसे बैटरी पर लिखा होता है माइनस और प्लस, वैसे ही इन्वर्टर पे भी लिखा होता है माइनस और प्लस। जो माइनस वाली वायर होती है वो काली होती है, और प्लस वाली वायर जो होती है वो लाल होती है। तो ऐसे ही हम प्लस और माइनस के कनेक्शन बैटरी पर कर देंगे। कभी भी इन्वर्टर लगाएं तो सबसे पहले आप प्लस और माइनस के ही तार लगाएं। जो मेन लीड होती है चार्जिंग के लिए वो सबसे बाद में ही लगती है। तो अब हम इसके लिए एक बोर्ड बना देंगे, उसमें भी हम न्यूट्रल और फेस दे देंगे, जिससे कि इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है। जो इसमें सप्लाई दी जाती है बोर्ड में वो मेन की दी जाती है, न्यूट्रल और फेस। और इन्वर्टर की जो आउटपुट निकलती है सॉकेट में से वो सिंगल वायर निकलती है, वही फेस की। और जो न्यूट्रल जो हो जाता है हमारा मेन लीड से कॉमन हो जाता है। तो ये हमने न्यूट्रल इसको दे दिया है, और लाइन मतलब फेस इसको देंगे। जो फेस हम देंगे वो डायरेक्ट यहाँ से हम इसको दे देंगे, जिससे कि ये इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करेगा। इन्वर्टर को सप्लाई इस बोर्ड के थ्रू हम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको सप्लाई दे दी न्यूट्रल और फेस। इन्वर्टर बैटरी के कनेक्शन हो चुके हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, और ये सॉकेट जो होता है उसमें न्यूट्रल और फेस हमें निकलता है। लेकिन हमें जो चाहिए होता है वो केवल फेस चाहिए होता है, क्योंकि न्यूट्रल सबका कॉमन है। ये न्यूट्रल है इसमें, और सबका न्यूट्रल ये है, और यहाँ से भी न्यूट्रल है। तो सबका न्यूट्रल जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें
इन्वर्टर से ज़रूरत पड़ेगी, केवल फेज़ की ही ज़रूरत होती है। अंदर से इसका भी न्यूट्रल कॉमन होता है। तो हमें क्या चाहिए, अब इन्वर्टर का फेज़ चाहिए। एक ये फेज़ हम यहाँ से वायर से लेके जाएंगे और स्विच बोर्ड तक हमें इसको लेके जाना है। ये हमने यहाँ से एक वायर उठाकर स्विच बोर्ड तक लेकर जाएंगे। स्विच बोर्ड तक ले जाने के बाद हमें जो बिजली के उपकरण हमको चलाने हैं इन्वर्टर से, वहाँ हम इसका कनेक्शन देंगे। जो हमारी मेन का जो फेज़ होता है उसे हटाकर हम इन्वर्टर का फेज़ हम लगाएंगे। ये लाइट का फेज़ है, ये सब में हमारा लाइट का फेज़ फैला हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो चीज़ें हमें इन्वर्टर से चलानी है उनमें हमको फेज़ हटाना है। लाइट वाला फेज़ उसमें से हमें हटाना है। ये लाइन आई है हमारी, और एक फेज़ हमारा हो गया लाइट का, एक फेज़ हो गया इन्वर्टर का। हमारे स्विच बोर्ड में 2 फेज़ पहुँचे हैं। यह है लाइट का फेज़। अब लाइट का फेज़ यहाँ से हम काट देंगे इसको। यहाँ से काटने के बाद अब हमारे जो बोर्ड में है लाइट की सप्लाई बंद हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर के 3 स्विच हैं, इन 3 स्विच को हम कनेक्शन देंगे इन्वर्टर का। इसको काट देंगे यहाँ से। अब ये हमारा फ्री हो गया और इसका कनेक्शन हम लाइट के साथ देंगे। ये हम एक वायर उठा के लेके आएंगे। लेकर आने के बाद हम इसमें कनेक्शन दे देंगे। अब ये नीचे के जो 3 स्विच हैं, एक सॉकेट है, 2 स्विच हैं, ये हमारे हो गए लाइट वाली फेज़ से। और जो हमें इन्वर्टर से फेज़ से करना है वो 3 स्विच है ऊपर के। और 3 स्विच किस किस के हैं, वो एक है पंखे का, एक है एलईडी का, एक है ट्यूब का। अब हम इन्वर्टर के फेज़ से जो चलाएंगे, हम ये तीनों चीज़ें हम चलाएंगे, तो हमें इसमें कनेक्शन देना है। हमने इन तीनों स्विचों को इन्वर्टर का फेज़ का कनेक्शन हमने दे दिया है। अब हमारा ये तीनों चीज़ें हैं वो लाइट के फेज़ से चल रही हैं और इन्वर्टर के फेज़ से हमारी ये 3 ऊपर की चीज़ें चल रही हैं। इस तरीके से इन्वर्टर की वायरिंग की जाती है। हटाने हमें करना क्या होता है, जो लाइट का फेज़ होता है उसे हटाकर हमें इन्वर्टर का फेज़ उसमें देना होता है। इस तरीके से इन्वर्टर की वायरिंग घर में की जाती है।